खुदावन आपके साथ हो। आज 17 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज हमें 33वें इतवार की इबादत में शिरकत की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मलाकी नबी की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 19वीं आयत मुबारक से लेकर 20वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 98, उसकी 5वीं आयत मुबारक से लेकर 9वीं आयत मुबारक तक। आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का दूसरा ख़त तसल्लुकियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 7वीं आयत मुबारक से लेकर 12वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 21वां बाब, उसकी 5वीं आयत मुबारक से लेकर 19वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं आखिरत के बारे में, और आखिरत के बारे में बताते हुए वो तमाम उन चीज़ों की बात करते हैं जो हम मसीहों के साथ रूनुमा होंगी। और इसीलिए जब मैं कहता हूँ, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यानी जब हम पर अजियत आती है तो ये हमारे लिए खुशी का बायस है, क्योंकि हम आजकल हमारे बहुत सारे खुद साख्ता पास्टर हजरात या इस तरह वो प्रोटेस्ट और ये बुनियादी हकूक़ के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, मगर उसका रूहानी पहलू भी हमें नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का कॉल है। क्या कॉल है? आप मेरे साथ मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत देखें। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा, क्योंकि ये शहादत है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शहादत है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह यौम आखिरत यानी नबूवत अंजाम या यौम आखिरत जब होगा तो जज कौन होगा, यानी हमारा इंसाफ कैसे होगा, कौन हमारी अदालत करेगा। तो खुदा का बंदा मुक़द्दस यूहन्ना अपनी अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत में हमें बताते हैं कि अदालत का ये जो काम है ये खुदावंद यीशु मसीह को सौंपा गया। किस तरह? आप मेरे साथ मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 22वीं आयत को देखें, वहाँ पर जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा कलाम लिखा हुआ है, क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है। क्योंकि बेटे को सौंप दिया है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी अदालत करेगा। अब जब अदालत करेगा, अगर आप मेरे साथ कलाम खोलें, मुक़द्दस पालूस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम, उसका 5 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, कि हमारी अदालत जो है वो ज़रूर होगी, क्योंकि हमारी अदालत तो होगी। किस तरह? मुक़द्दस पालूस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम, उसकी 9वीं और 10वीं आयत में कुछ खुदावन का बंदा यूँ मरकूम करता है, इसी वास्ते हमारी बहुत कोशिश है कि क्या साकन क्या खारिज उसे खुश करे, क्योंकि वाजिब है कि मसीह की मस्तन अदालत के हजूर जाकर हम सब हाजिर हों, ताकि हर एक जो कुछ उसने बदन में होकर किया हो, ख्वाह नेकी ख्वाह बदी, उसका बदला पाए। क्योंकि अदालत होगी, और अदालत कौन करेगा? हमारा खुदावन यीशु मसीह। अब जब ये अदालत होगी, यौम आखिरत में अदालत होगी, तो किन चीज़ों का हिसाब होगा? 2 चीज़ों का हिसाब होगा, सिर्फ 2 चीज़ों का। और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? खुदावन का कलाम हमें बताता है कि सिर्फ 2 चीज़ों का हिसाब होगा। आप मेरे साथ रोमियो के नाम ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 6ठी आयत देखें। सिर्फ 2 चीज़ों का हिसाब होगा। कौन सी चीज़ें? वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा, कामों के मुआफिक बदला देगा। कौन से कामों के मुआफिक? 7वीं आयत में क्या है? जो नेकोकारी पर कायम रहकर जलाल और इज़्ज़त और बका के तालिब होते हैं, उन्हें दायमी हयात देगा। मगर जो ज़िद्दी और हक़ के नाफरमान बल्कि नारास्ती के फर्माबरदार होते हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। यानी नेकी के कामों में और बदी के कामों की वजह से हमारी अदालत होगी। और जब ये अदालत होगी तो खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमसे सवाल करेंगे कि हमने कौन से नेकी के काम किए हैं। और जब हमने नेकी के काम करने हैं तो खुदावन हमें उसका अजर भी देगा। मगर
खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा ने हम पर रहम किया हुआ है। तो अब क्योंकि खुदा हम पर रहम करता है तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा बचाने वाला है, उसने हमें निजात दी है, वो खुदा का बेटा है। किस तरह हमने इकरार किया, रोमियो का नाम खत उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत। इसलिए सब ने गुनाह किया और जलाल खुदा के जलाल से महरूम है। बस वो उसके फजल से उस मुखलसी के सबब से जो मसीह यसु में है मुफ्त सादिक ठहराए जाते हैं। और जब हम सादिक ठहराए जाते हैं, क्योंकि जब हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा हिसाब नहीं होता, यानी हम हिसाब से गज़ब से बच जाते हैं, क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। किस तरह खुदा का बंदा हमें मुकद्दस पौलुस रसूल बताते हैं, रोमियो के नाम खत उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत। इसलिए अब उन पर जो मसीह यीशु में है अजाब का फतवा नहीं, क्योंकि जो मसीह यीशु में, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा पाया, और जब बपतिस्मा पाया तो हम पर अजाब नहीं आएगा। खुद साख्ता पास्टर हजरात की तरह नहीं कि बपतिस्मा पे बपतिस्मा देते जाएं और कलीसिया में दाखिल करते जाएं। नहीं नहीं, खुद साख्ता कलीसिया में दाखिल होना ये खुदावंद यीशु मसीह के उस एक काम की नफ़ी करना है जो उसने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बपतिस्मा की बात की है, और वो बपतिस्मा चाहे आप बचपन में ले लें चाहे बड़े होकर लें, मगर एक ही बपतिस्मा है। और बपतिस्मा पे बपतिस्मा देना ये बिद्दत है। लिहाजा जब हम खुदावंद यीशु मसीह में होते हैं तो हम पर अजाब नहीं होगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हम जो मर्ज़ी करें, यानी हम नेकी भी ना करें, हम बदी के काम करते रहें, हरगिज़ नहीं। क्योंकि जब हम मसीह यीशु में हैं, जब हमने मसीह यीशु को पहन लिया है, जब हमने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, तो वो जो खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात हैं, उन अहकामात के मुताबिक हमारा हिसाब होगा। और वो अहकामात कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से हमारा हिसाब होगा। रोमियो के नाम खत उसका 2 बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में कौन से 2 काम हैं, नेकी के काम और बदी के काम। तो लिहाजा नेकी के काम कौन से हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुद बताया है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा अल्फाज हैं कि आपने ये नेकी के काम करना है, और इन नेकी के कामों पर हमारा हिसाब होगा। कौन से नेकी के काम है, आप मेरे साथ अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा ज़िंदा अल्फाज है। क्या है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी अयादत की, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रासबास उसके जवाब में कहेंगे, ए खुदावन, कब हमने तुझे भूखा देखा और खाने को दिया, और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और खातिरदारी की, या नंगा देखा और पहनाया, या कब हम तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। फिर बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ही किया। और ये नेकी के कामों पर हमारा हिसाब होगा योम आखिर में, क्योंकि हम जब सताए जाएंगे तो हमने फिर भी नेकी के काम नहीं छोड़ने। जब लोग हमें मारेंगे हमने नेकी के काम नहीं छोड़ने। जब लोग हमें कैद में डालेंगे हमने नेकी के काम नहीं छोड़ने। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदावंद यीशु मसीह के तालीमात के मुताबिक चलना है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात यही है कि तुम नेकी करो, क्योंकि नेकी के काम जो है वो हमारे बाप को जो आसमान पर है, हमारा बाप जो आसमान पर है, वो जो है वो उसे जलाल मिलेगा। किस तरह जलाल मिलेगा, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत, क्योंकि नेकी के काम है। ये क्या लिखा हुआ है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखे। कौन से नेक काम है, खाना खिलाना, किसी भूखे को प्यासे को पानी पिलाना, किसी गरीब बच्चे को स्कूल भेजना, किसी की मदद करना, किसी बेवा की मदद करना, किसी का मसला हल करवा देना, ये नेकी के काम है। ये मसीहों की तरजीहात हैं। इन तरजीहात में हमें पहले अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए इन्हें। और तुम्हारे बाप को जो आसमान पर है तमजीद हो, क्योंकि ये नेकी के काम करने से हमारा बाप जो आसमान पर है उसकी तमजीद होगी। लिहाजा हमने नेकी के कामों में कभी भी कोताही नहीं करनी,
कभी भी हमने ढीलापन नहीं करना। खुदा हमें जितनी भी तौफीक देता है, जितनी भी खुदा ने हमें ताकत दी है, जितनी भी खुदा ने हमें कुव्वत दी है, चाहे हम अपने हाथ से किसी की मदद करें, चाहे अपने माल से किसी की मदद करें, चाहे अपने अल्फाज से किसी की मदद करें, चाहे अपने घर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी हुई है उससे मदद करें, मगर नेकी के कामों को ज़रूर करें। क्योंकि ये नेकी के काम यौम आखिर में जब खुदावन आएगा अपने फरिश्तों के जलाल में, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और 27वीं आयत में, क्योंकि इब्न इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, तब हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा, हर एक को उसके कामों के मुआफिक। और काम खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बता दिए कि हमने नेकी के काम करने आए, लिहाजा नेकी के काम करें। आए उन लोगों की मदद करें जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। आए उन बहन भाइयों से दोबारा से नाता जोड़ें जिनसे हमने सालों से रिश्ता तोड़ा हुआ है। आए अपने बच्चों को माफ़ करें। आए किसी ने जो जिसने हमारा दिल दुखाया उन्हें माफ़ करें। आए खुदावन के हजूर दाखिल हों और उससे ये वादा करें कि खुदावन हमसे गलती हुई है, खुदावन हम तेरे हजूर आना चाहते हैं। ए खुदावन तू हमें फ़ज़ल बख्श कि हम तेरे हजूर दाखिल हों, ताकि यौम आखिर में जब आप हमारा हिसाब करें तो आप हमें इस काबिल पाएँ कि अपनी बादशाही में शामिल करें। खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को ज़िंदा कलाम के वसीला से, खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा अल्फाज के वसीला से बरकत दे, ताकि आप खुदावन के कलाम पर चलते हुए, उसके अहकामात को मानते हुए, उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए खुदावन आपके घर में खुशहाली, बीमारी से शिफा, परेशानी से दूरी और सबसे बढ़कर खुदावन के खौफ में आपको बढ़ाएं। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन।